हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे ये फूल देख सकते हो आप, खूब सारा खिला हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये ना गेंदे के जो फूल खिले हुए थे ना, तो वो सारे मतलब जो पौधे हैं गेंदे के वो सूख गए हैं, तो इनको मैं हटा लूँगी। और जब भी मैं पूजा करती हूँ ना, तो उसमें से जो फूल मतलब जब मैं फूल चढ़ाती हूँ और वो फूल जो होते हैं दूसरे दिन मैं उठाकर इन गमलों में दोबारा से डाल लेती हूँ। तो काफ़ी सारे फूल फिर से जम गए हैं गेंदे के, तो जो सूखे हैं इनको मैं सारे हटा लूँगी। और सुबह का टाइम है अभी, तो मैंने नहाकर पूजा वगैरह कर ली थी। और उसके बाद सबसे पहले मैं ये जो पौधे हैं इनको हटा लूँगी, क्योंकि मुझे लगानी है छत की झाड़ू। और मतलब पहले ये पौधे वगैरह हटा लेती हूँ ना, फिर कूड़ा हो जाता है दोबारा से, तो इसलिए पहले मैं इनको हटा लूँगी और उसके बाद लगाऊँगी यहाँ की झाड़ू। और यहाँ पे एक और फूल है, एक मतलब पौधा है, तो वो ना ऐसा हो रखा है सूखा सूखा सा, लेकिन वैसे सूखा भी नहीं है, पर ऐसे लगता है कि जैसे सूख गया होगा। तो इसका पता नहीं चल रहा है, इसका नाम भी नहीं मुझे पता। अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो इसको भी मैं हटा लूँगी, पर अभी नहीं, 2-4 दिन बाद। और मैं सोच रही हूँ कि जो गमले खाली हो गए ना, जिनसे मैं सूखे वाले पौधे हटा रही हूँ, उनमें मैं लगा लूँगी गुलाब, क्योंकि गुलाब बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ठंड बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आपको पता ही है, आजकल तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है, धूप भी नहीं निकल रही है। और सारा काम करने के बाद अभी जैसे काम होता जाता है ना, जितना भी, तो मतलब ठीक लगता है, ठंडा नहीं लगता है। लेकिन जैसे ही काम ख़त्म हो जाता है उसके बाद इतनी ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है ना, बहुत ज़्यादा। और गांव तो है नहीं कि जो अंगीठी वगैरह जला लो फिर आग सेक लो, ऐसा तो यहाँ पे है नहीं। तो हाथ बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं और पानी बर्फ़ की जैसा हो रखा है आजकल तो। और जब गर्मियाँ आती हैं तो तब लगता ही नहीं है कि ठंड भी पड़ी होगी और इतनी ज़्यादा ठंड हो रही होगी। उस टाइम पे तो यकीन नहीं आता है, उस टाइम पे पानी इतना गर्म होता है ना टंकियों का, बहुत ज़्यादा गर्म। तो बस यही है। और टाइम अभी 7:30 हो रहे होंगे, क्योंकि ना आजकल बच्चों को स्कूल नहीं जाना होता है, तो घर पर ही रहते हैं, तो फटाफट से मैं अपना काम शुरू कर देती हूँ। अब वैसे में क्या है कि जो 1 घंटा है वो पूरा बच्चों के लिए ही चाहिए होता है, सुबह 7 से 8 बजे, क्योंकि बच्चों को तैयार वगैरह करना। और जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद 8 बजे मैं अपना काम शुरू करती हूँ। लेकिन आजकल तो 7 ही बजे से लग जाती हूँ मैं घर के काम पर। और यहाँ पे ना छत पर आई हूँ तो ठंडा भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा। काम करते जाओ तो उतना ठंडा नहीं लगता है, लेकिन अगर ऐसे खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, तो फिर बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है। और धूल मिट्टी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है छत पर। और जैसे कि मैंने बताया कि आज मतलब मैं डेली झाड़ू नहीं लगाती हूँ, तो आज लगाना था मुझे झाड़ू, क्योंकि थोड़ा बहुत गंदा होता है ना, फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ। डेली डेली तो नहीं लगता है, मुझे इतना टाइम भी नहीं मिलता है, क्योंकि और भी काम होते हैं घर के, तो बस वही है। और कपड़े धोती हूँ तो आजकल एक दिन में कपड़े नहीं सूखते हैं, तो दूसरे दिन थोड़ा डालने ही पड़ते हैं सुखाने के लिए। तो ये मैंने सारे इकट्ठे कर लिए थे, शाम को निकाल लिए थे, और उसके बाद अभी मैं इनको डाल ले रही हूँ रस्सी पर। और कपड़े धोने रह गए हैं, तो कपड़े भी धोने हैं। और ठंडियों में तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं धुलने को। और मौसम देख ही सकते हो आप, मतलब धुंध जैसी लगी रहती है और हवा भी चल रही है। और बस ठंड में तो बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है। फटाफट से मैं अपने काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद बैठ जाती हूँ थोड़ी देर, और फिर मतलब वही हो जाता है ना। आजकल तो दिन भी ऐसे होते हैं कि पता ही नहीं चलता है कब टाइम बीत जाता है। तो काम करके हटो तो फिर लंच का टाइम हो जाता है, फिर उसके बाद लंच वगैरह के बर्तन हो जाते हैं, पानी भरना हो जाता है, फिर उसके बाद फिर शाम को का ही टाइम होता है थोड़ी देर। तो फिर थोड़ी देर मैं बैठ जाती हूँ, अपना टीवी वगैरह देख लेती हूँ, थोड़ा देर फ़ोन में देख लेती हूँ, जो भी है मतलब। तो
शूज़ वगैरह धुले हुए थे तो इनको भी 2-3 दिन से सुखाए जा रहे हैं। खैर अब तो सूख गए हैं, लेकिन सांची के शूज़ धोए थे ना मैंने, वो अभी गीले हैं, तो उनको भी रख लूँगी धूप पर। और अभी सांची के वाइट शूज़ नहीं धोए हैं, बस मैंने ब्लैक ही धोए थे और समीक्षा के ब्लैक और वाइट शूज़ रह गए हैं, वो भी धुलने हैं। तो इकट्ठे मैंने धोए नहीं, बस एक एक दो दो करके धो लेती हूँ। और ये जो शूज़ हैं ना स्कूल वाले, इनको सूखने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इतनी जल्दी से नहीं सूखते हैं। तो बस यही है। और काम में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। एक तो ना समीक्षा की भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसको मैं ले गई थी डॉक्टर के पास। और थोड़ा ग्रिल मुझे साफ़ करनी है। वैसे मैंने पहले दिन कर ली थी अच्छे से क्लीन, लेकिन थोड़ी सी मतलब थोड़े हल्की हल्की कर लूँगी, क्योंकि ना ये जो स्टील की ग्रिल है इसमें धूल काफ़ी ज़्यादा दिखने लग जाती है, एक भी दिन क्लीन ना करो तो थोड़ा मैं पोंछ लूँगी इसको। और लंच भी बनाना है, तो आज मैं सोच रही हूँ कि लंच में बनाऊँ गुड़ वाले चावल। समीक्षा ना काफ़ी दिन से कह रही है कि मम्मी गुड़ वाले चावल बना दो, लेकिन नहीं बना पा रही थी मैं। तो कभी जैसे मैं सुबह दाल बना लेती थी तो दाल बच जाती थी, तो फिर दिन में मैं दोपहर में मतलब चावल बना लेती थी, तो कभी कुछ ऐसे ही हो जा रहा था। तो आज मैंने सोचा कि मैं समीक्षा की फरमाइश पूरी कर दूंगी और बनाऊंगी गुड़ वाले चावल। और गुड़ वाले चावल जैसे कि आजकल ठंड है ना, तो अच्छे होते हैं, गर्म होते हैं, तो आजकल गुड़ वाले चावल मैं ठंडियों में 1-2 बार ज़रूर बनाती हूँ। समीक्षा को बहुत ज़्यादा पसंद है और वो तो ऐसे ही खाती है, लेकिन मैं उसके साथ में बनाती हूँ कढ़ी, क्योंकि मुझे गुड़ के चावल और कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो खट्टा मीठा सा लगता है ना, खट्टी कढ़ी और मीठे चावल तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो फ़िलहाल बस यहाँ पे मैंने क्लीन कर लिया है। अब चलती हूँ मैं नीचे और करती हूँ लंच की तैयारी। और लंच पता क्या, जैसे कि गुड़ वाले चावल बनाने होते हैं तो ना उनको थोड़ी देर भिगोना पड़ता है, लेकिन मैंने भिगोए नहीं हैं, तो मैं ऐसे ही बनाऊँगी। और जो मैंने गाजर का हलवा बनाया था ना, वो थोड़ा सा पड़ा हुआ है, मैंने तो इतना नहीं खाया, मैंने और समीक्षा ने, और बस सांची ही खा रही थी, उसी को थोड़ा पसंद है तो थोड़ा थोड़ा खाती है वो और उसके पापा। तो हम इतना नहीं खाते हैं, मैं और समीक्षा, लेकिन गुड़ वाले चावल तो खा लेते हैं। और ये चावल लिए हैं मैंने, तो बस इनको मैं धो के बना लूँगी। और भिगोए नहीं हैं, भिगो के बनाओ ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं, खिले खिले से। और इसमें गुड़ थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, तो मैंने ये खूब सारा गुड़ निकाला हुआ है। मतलब पहले मैं इसको ना उबाल दूँगी, क्योंकि उबाल के सही रहता है। और आप भी ट्राई करना, बहुत ही अच्छे लगेंगे आपको। और ये ना उत्तराखंड में बनाए जाते हैं शादी में तो इसको मतलब ये ज़रूरी होता है मीठे गुड़ वाले चावल बनाना। तो जब गांव में हम खाना खाते थे ना शादी का, तो उसमें ना थोड़ा सा पहले वो गुड़ वाला चावल रखते थे, मतलब मीठे से शुरुआत करते थे। तो सबसे पहले जो पत्तल होते थे ना, पहले तो गांव में पत्तलों में खाना खाते थे, तो पत्तल पता कैसे होते थे वहाँ पे, वो जो होते हैं ना पेड़ की पत्तों से बनाए हुए, उसमें देते थे वो। तो सबसे पहले जब रखा जाता था तो गुड़ वाला चावल रखा जाता था, इसको बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता था। तो बस मैंने ये डाल लिए हैं, मिक्स कर दिया है, मतलब चावल और गुड़ का पानी। और ये मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए हैं, तो ये भी साथ के साथ ही डाल देने हैं। और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा आसानी से बन जाते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं बनाए, जो उत्तराखंड से होंगे वो तो बनाते ही होंगे, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो बस मिक्स करके मैं 1-2 सीटियाँ निकालूंगी इसमें। और ये देखिए गुड़ वाले चावल बनके तैयार हो गए। कढ़ी ले ली मैंने, तो बहुत ही ज़्यादा यमी होते हैं, आप भी ट्राई करेगा, बहुत ही अच्छे लगेंगे आपको। और सर्दियों में तो ये ज़रूर खाने चाहिए। तो यही है आज हमारा लंच, गुड़ के चावल मीठे और कढ़ी खट्टी खट्टी, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है इसका। आई होप कि आज का व्लॉग पसंद आया होगा आप सबको। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।